इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ेनोकॉइन। ज़ेनोकॉइन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसको मैं बहुत मैसिवली कवर करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, अपने एक्स चैनल के अंदर। जहां पे दोस्तों, क्योंकि मैंने ना ज़ेनो से माइनिंग करते हुए यहां पे अभी आपको अपने प्रॉफिट शो करूंगा, किस तरीके से माइनिंग करते हुए मैंने प्रॉफिट्स यहां पे एंजॉय करे हैं ज़ेनो से। और लिटरली यहां पे मेरे $200 से लेकर $200, 220-30 डॉलर तक का ही बिजली बिल आया था। और जो मेरा इक्विपमेंट है माइनिंग का, जो मेरे पास ग्राफिक कार्ड पड़े हुए हैं दोस्तों, वो तो मैंने तब लिए थे जब इथेरियम माइनिंग होती थी, और इथेरियम माइनिंग से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैंने उस टाइम पे बुक कर दी थी। लेकिन अभी मैं हर बेयर मार्केट के अंदर ऐसे कॉइन ढूंढता हूं जिसके अंदर फ्यूचर में मेरे को पोटेंशियल दिखता है, मैं उसको माइन करता हूं, अपने पास होल्ड करता हूं, फ्यूचर में जाके सेल करता हूं। सिमिलरली हमने माइन किया था ज़ेनो, क्या प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ रही है आज की डेट में, हम कवर करेंगे। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, कहां से बाय कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और क्या फ्यूचर में इसका टारगेट हो सकता है और भी ज्यादा। तो भाई, अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हो, अगर आपने अभी तक में फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर जाके फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। जहां पे दोस्तों हम यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में डिटेल में आपको एनालिसिस देते हैं, या आप एयर ड्रॉप वगैरह हंट करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल और एक्स अकाउंट फॉलो कर लीजिए। सबसे पहली अपडेट जो है वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सिंपली फ्रेंड्स, आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले डेस्कटॉप के स्क्रीन के अंदर। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ ज़ेनो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ेनो का जो प्राइस है वो $12.74 के आसपास है। पूरे ऑल टाइम अगर मैं एक साल की बात करता हूं, तो एक साल के अंदर 72% का रिटर्न। और ऑल टाइम का मैं अगर बात करता हूं भाई, यहाँ पे 5309% तक का रिटर्न जो है वो प्रोडक्ट ने निकाल के दिया है। मैं इसको माइन करना तब से चालू किया था जब इसकी प्राइस 0.9 सेंट के आसपास थी। करीबन 2023 से मैं इस कॉइन को माइन कर रहा हूं। अगर मैं तब की बात बताऊं तो मैं दिन का एक कॉइन, ज़ेनो कॉइन माइन कर पाता था। लेकिन अब ये जो घट के रेट हो गया है, मैं पूरे 3 दिन के अंदर एक कॉइन माइन कर पाता हूं, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी बढ़ गई है। बहुत सारे माइनर्स जो हैं वो ज़ेनो के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों, अभी के तौर पे यहाँ पे आपको एक कॉइन अगर माइन करना है अपने डेस्कटॉप से, अपने जीपीयू से, डेस्कटॉप से तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मेरे जीपीयू से माइनिंग रिग से करना है, जो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन-कौन से ग्राफिक कार्ड हैं। अगर आप चाहते हो डिटेल वीडियो में लेके आऊं, किस तरीके से माइनिंग रिग सेटअप होती हैं, किस तरीके से जीपीयू माइनिंग रिग सेटअप होती हैं, अगर आप चाहते हो, मैं डेफिनेटली कवर करूंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा इस तरीके से अपनी सेटअप को बना सकते हो, क्या प्राइसिंग आने वाली है। लेकिन अभी तक मैं आपको बताता हूं कि क्या सिनेरियो ज़ेनो का है। ठीक है? सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको कॉइनेक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप जाके इसको कॉइनेक्स से बाय कर सकते हो। कॉइनेक्स अभी इंडिया के अंदर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आप जो है वो इसकी वेबसाइट से जाके कॉइनेक्स से ज़ेनो को यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर मैं इसकी ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ दोस्तों, तो ऑल टाइम हाई जो है वो इसने अराउंड $18 के आसपास का जो है वो ऑल टाइम हाई इसने टच किया है। और जो इसका ऑल टाइम हाई है, वहां से अभी जो है वो आप ये देख सकते हो अराउंड 20 से लेकर 30% का करेक्शन जो है वो लेके बैठा है कॉइन। ठीक है? लेकिन स्टिल दोस्तों, मैं बिलीव करता हूं कि टोकन यहां पे $25 से लेकर $30 के आसपास जाना चाहिए। जिस तरीके से मोनेरो की फैमिली, जिस तरीके से जेडीसी यहां पे पंप कर रहा है, और जेडीसी जो भी प्राइवेसी कॉइन है, अगर उसका यहां पे 1/3 पैसा भी ज़ेनो या इस इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है, तो भाई यहाँ पे एकदम अलग लेवल से आपको बूमिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इकोसिस्टम, जहाँ पे प्राइवेसी प्योन्योर है और साथ ही साथ हाइब्रिड वर्क काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों ही मैकेनिज्म के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो काम करता है। कोर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, तो जरकेनम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे ये फर्स्ट ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर रहते हुए यहाँ पे आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है कॉइन्स या ट्रांसफर के ऊपर। दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंशियल एसेट्स है, जहां पे ये ब्लॉकचेन काम करती है आपके जो कॉइन्स हैं उनको यहाँ पे हिडन रखने के लिए। साथ ही साथ आइकॉनिक स्वैप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहां पे आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो किसी भी टोकन से किसी भी एसेट के ऊपर, जहां पे दोस्तों इसके ऊपर भी जो है वो आपको यहाँ पे प्राइवेसी देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसलिए मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर बुलिश हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं समझ आपको एक एक्सप्लोरर से समझाऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट काम कर रहा है, और किस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे आपको हेल्प करता है आपके टोकन को प्राइवेट रखने के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली अभी आप देख सकते हो ये हैश की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है। मैं इस हैश को यहाँ पे ओपन करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ेनो का जो ब्लॉक साइज है वो ये है। डिफिकल्टी रेट यहाँ पे आपको बताया हुआ है, कॉइन्स एमिट बताए हैं, कितने कॉइन्स यहाँ पे एमिट हुए हैं, ट्रांजेक्शन क्या डिटेल है वो आपको बताई हुई है डिटेल में।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क से जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, जिसके बदले माइनर्स ने रिवॉर्ड्स भी हंट किया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पर भी ये नहीं बताया हुआ है कि इतने अमाउंट का ट्रांसफर किया गया है, मतलब इतने ज़ेनो टोकन एक वॉलेट से लेके दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करे गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जब आपकी पब्लिक की, ना ही यहाँ पे आपका पब्लिक वॉलेट या ना ही आपका रिसीवर एड्रेस यहाँ पे आपको मिला है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, कोई भी हैकिंग का या कोई भी प्राइवेसी का रोल बन ही नहीं पाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि इस एसेट को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। अब यहां पे जब मैंने इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करी, तो ज़ेनो काम करता है दोस्तों यहां पे मोस्टली इसका यूज किया जाएगा ई कॉमर्स साइट्स के अंदर। जब ई कॉमर्स साइट्स के अंदर जो है वो ज़ेनो का यूज किया जाएगा, तो भाई यहां पे आप इजी तरीके से प्राइवेसी का यूज करते हुए अपनी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या-क्या है, रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, स्टेल्थ एड्रेसेस के ऊपर काम करता है, जिस तरीके से मोनारो काम करता है। अमाउंट प्राइवेसी यहाँ पे आपको दी जाती है कि भाई यहाँ पे इतना अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन है वो आपने किया है, तो वो भी जो है वो हाइड कर दिया जाएगा। आइकॉनिक स्वैप यहाँ पे आपको दिया जाएगा। आपको जो है वो यहाँ पे आइकॉनिक स्वैप मैंने आपको बताया, डायरेक्टली आप स्वैप कर सकते हो विदाउट एनी जो है वो यहाँ पे किसी एक्सचेंज का यूज करते हुए। ठीक है, किसी भी एसेट्स के अंदर मूव कर सकते हो, जिसका आपको प्राइवेसी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, आप जो है वो किसी L2 से, मान लो आर्बिट्रम ब्लॉकचेन से आप ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन के अंदर जा रहे हो, तो जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है वहां पे दिख रही है, ब्लॉकचेन के अंदर दिख रही है कि भाई एक वॉलेट से उठ के इस वॉलेट के अंदर पैसा गया है और इतना अमाउंट ब्रिज हुआ है। ठीक है, लेकिन वही आइकॉनिक स्वैप जब यहाँ पे आ जाता है आपके सामने, तो यहाँ पे एटॉमिक स्वैप का यूजिंग करते हुए यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल सिक्योर बन जाती हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल एसेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कॉन्फिडेंशियल एसेट्स का कहने का मतलब है मल्टीपल एसेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल एसेट्स फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, इनका खुद का बिटकॉइन है, इनका खुद का इथेरियम है, जैसे WBTC है, आप देख सकते हो WETH है, वैसे यहाँ पे इनके खुद के जो है वो बैक्ड बिटकॉइन है और यहाँ पे इथेरियम है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों के अंदर काम करता है। और बाकी दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं एकदम नेक्स्ट लेवल है और यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ज़ेनो ट्रेडिंग पेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका ट्रेडिंग पेयर भी है, इनके प्लेटफॉर्म में जाके आप ट्रेड कर सकते हो, trade.zeno.org के अंदर जाके यहाँ पे अपने वॉलेट को आप कनेक्ट करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया BTX ज़ेनो से आप स्वैप कर सकते हो, जो रेट चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। इथेरियम का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, भाई एक टोकन है जिसका नाम है FDUSD, सॉरी FUSD, फ्रीडम डॉलर। भाई भाई मतलब ये जो अमाउंट का फ्रीडम डॉलर है, ये डायरेक्टली बैक करता है यूएसडीटी को। यूएसडीसी और यूएसडीसी एक एफयूएसडी के बराबर है और ये आपका प्राइवेसी चेन के अंदर है। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो मान लो आपके पास ज़ेनो टोकन पड़े हैं, ठीक है, या आपके पास मोनेरो टोकन पड़े हैं, या आपके पास फीरियो टोकन पड़े हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसडीटी ही क्यों ना पड़ा हो, आप यूएसडीटी डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो एफयूएसडी से। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी वो चेन में अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, फॉर एग्जांपल ये काम करता है ज़ेनो की चेन के अंदर, आप ज़ेनो की चेन के अंदर होल्ड करके रख सकते हो इस एसेट को। जब इस एसेट को आप ज़ेनो की चेन के अंदर होल्ड करके रखोगे, तो भाई यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस वॉलेट से किस वॉलेट के अंदर गई पता ही नहीं चलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कितने लेवल की जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी रखी गई है। हाँ, हालांकि अभी $8 मिलियन का ही मार्केट कैप है, कॉइन छोटा है, स्टिल यहाँ पे प्रोजेक्ट भाग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट ताउम्र जिंदा रहेगा। अगर फ्यूचर में जाके इसका यूज केस बढ़ा, प्राइवेसी का यूज केस बढ़ा, वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट्स यहाँ पे बहुत रोल निभा रही हैं मार्केट के अंदर। मतलब आज ही आप देख सकते हो बिटकॉइन पूरा का पूरा 5% क्रैश कर गया। कोई भी ऐसी बैड न्यूज नहीं आई, स्टिल मार्केट के अंदर क्रैश आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप ये सारे के सारे कॉइन्स जो है वो यहाँ पे किसी प्राइवेसी चेन के अंदर रखते हो, चाहे ज़ेनो के अंदर रखो, चाहे फीरियो के अंदर रखो, ZDC के अंदर रखो, चाहे आप जो है मोनेरो के अंदर रखो, तो यहाँ पे ना उनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे जो स्कैम आप कह सकते हो या जैसे फ्रॉड होते हैं, या आप कह सकते हो वो थोड़े से बच सकते हैं। आप गवर्नमेंट की नजर से भी थोड़ी बहुत यहाँ पे अपनी प्राइवेसी रख सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो का इजाद ही इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ
जहाँ पे अपने कॉइन्स को प्राइवेट रख पाओ। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ज़ेनो किस तरीके से काम करता है, इनके इकोसिस्टम को जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। कहाँ-कहाँ ट्रेड करता है मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो केक वॉलेट के थ्रू आप इसको होल्ड कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैंने कितना माइन करके ज़ेनो से प्रॉफिट जो है वो एन्जॉय किया है। मैं आपको ज़ेनो को लेके चलता हूँ ज़ेनो.luckypool.io के अंदर। ये लकी पूल वो पूल है जहाँ पे दोस्तों मैंने अपने कॉइन्स को माइन किया था और माइन करके मैंने अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 102 ज़ेनो कॉइन मैंने माइन किए थे और मतलब आप समझ सकते हो पर डे मैं 1 ज़ेनो कॉइन माइन करता था 2023 के आसपास। अगर मैं आज यही ज़ेनो कॉइन माइन करने जाऊँ अपने उस माइनिंग रिग से, अभी तो फिलहाल वो बंद है क्योंकि लाइट यहाँ पे है नहीं। पूरे दिन भर में मेरी लाइट भी जाती थी, लाइट भी आती थी। स्टिल दोस्तों मैं पूरे दिन भर में 1 ज़ेनो कॉइन माइन करता था। तो 102 कॉइन जो है मैंने यहाँ से माइन करे हैं। कुछ कॉइन मैंने किसी दूसरे वॉलेट के में माइन किए थे। तो ओवरऑल मेरे पास जो ज़ेनो कॉइन है वो है 119 ज़ेनो कॉइन। अब 119 ज़ेनो कॉइन की जो प्राइस है आज की डेट के हिसाब से मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ 119 ज़ेनो कॉइन तो ये है $1500 के आसपास। अब दोस्तों ये जो $1500 है ना, इसमें से जो मेरी गैस फी खर्च मतलब आप ये कह सकते हो मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो खर्च हुआ है, वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ $200 से ऊपर। मतलब 220 हो सकता है, 230 हो सकता है, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा। अब बारी आती है कि भाई वो माइनिंग रिग बनाने में मेरे को कितना खर्चा आया, ठीक है? देखो, जिस टाइम पे मैंने उस माइनिंग रिग को बनाया था, तब वो माइनिंग रिग मेरी 4.5 लाख के अंदर रेडी हो गई थी, पूरे सेटअप के साथ, जहाँ पे मेरे पास थे हैं मतलब अभी भी 9 3060 टीआई ग्राफिक कार्ड और 2 3060 ग्राफिक कार्ड। तो ओवरऑल 11 ग्राफिक कार्ड है मेरे पास उसके अंदर और यहाँ पे मदरबोर्ड MSI B450 का यूज़ कर रहा हूँ गेमिंग प्लस वाला और जो मेरी पूरी की पूरी जो सेटअप मैंने आपको बता दिया है, 3.5 से 4 लाख के आस-पास जो है सेटअप मेरा रेडी हुआ था। अब दोस्तों उसमें जहाँ पे मैंने इथेरियम पहले माइन कर दिया था, इथेरियम से मेरे सारे के सारे प्रॉफिट यहाँ पे बन गए थे। अब अगर आप चाहते हो कि अभी भी आप ज़ेनो माइन करना चाहते हो, तो स्टिल आप जो है वो ज़ेनो माइन कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप व्हाट टू माइन के अंदर जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाई क्या इसकी कॉस्टिंग वगैरह निकल के आने वाली है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये एक ये टोकन है एबल, ये भी एक अच्छा टोकन है जो क्वांटम रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है? ज़ेनो को आप एक बार नज़र देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से माइन करते हो, अगर आपके पास 3060 ग्राफिक कार्ड है, तो 0.17 सेंट पर डे का आप जो है वो हंट कर पाओगे। लेकिन आपकी जो बिजली कॉस्टिंग है, वो आप देख लीजिएगा कि आपके गाँव में या आपके एरिया में किस बिजली बिल आपकी कटती है। हमारे यहाँ 0.01 सेंट पर किलोवाट के हिसाब से यहाँ पे कटता है क्योंकि हम विलेज एरिया के अंदर रहते हैं। तो 8 से 7 4 या 5 प्रति यूनिट के हिसाब से मेरी जो है बिजली बिल यहाँ पे कटती है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आप वेरी कर सकते हो। ठीक है? मैंने ज़ेनो के ऊपर एक डिटेल आर्टिकल भी लिखा हुआ है, किस तरीके से मैंने यहाँ पे माइनिंग करी थी, किस तरीके से ज़ेनो से मैंने प्रॉफ़िट जनरेट किया था। वो डिटेल में मैंने यहाँ पे देखो, ये है पोस्ट। ये है पोस्ट जहाँ पे 143 कॉइन मैंने माइन किए थे, जहाँ पे से कुछ कॉइन मैंने सेल भी करे हैं, बिकॉज़ मेरे को अपना बिजली बिल भी पे करना था उस टाइम पे। मैंने आपको बताया ना दूसरे वॉलेट के अंदर मैंने यहाँ पे माइन करे थे। ये पूरी की पूरी आप हमारी रिग देख सकते हो यहीं पर ही आके। ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है वो पढ़ सकते हो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि मैं कौन-कौन से मा कॉइन को फ्यूचर में जाके अब माइन करने की कोशिश करूँगा। देखो ये बुल सीज़न खत्म हो जाएगा तो ज़ेनो यहाँ पे मतलब मेरे को लगता है कि जैसे हर कॉइन यहाँ पे पंप होता है और डंप होता है, सेम वही ज़ेनो के साथ भी होगा, पंप होगा, उसके बाद हम अपनी प्रॉफिट्स यहाँ पे शेयर सेल करेंगे, उसके बाद टोकन यहाँ पे डंप हो जाएगा। सेम अब अगर मेरी बात मानो, अगर मैं यहाँ पे सोचूँगा कि नेक्स्ट मैं कौन-सा कॉइन माइन करूँ, मेरी नज़र में है एक ही आयरन फिश कॉइन। मैं डेफिनिटली इसको माइन करना चालू कर चुका हूँ और अभी तक मैंने अपने उस माइनिंग रिग से अभी वो चालू है मतलब उसके अंदर माइन यही आयरन फिश कॉइन माइन कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैंने जो है वो यहाँ पे 230 कॉइन अभी तक माइन कर लिए हैं इस आयरन फिश मतलब इस माइनिंग रिग से ये आयरन फिश, ठीक है? ये आप देख सकते हो, बीम कॉइन को भी देख सकते हो, बीम कॉइन भी इस बहुत अच्छा कॉइन है, ये भी प्राइवेसी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है? एक-एक QUAI इस कॉइन को भी आप नज़र मार सकते हो, ये भी एक अच्छा कॉइन है। देखो जितना छोटा मार्केट कैप होगा और उतना ज़्यादा कॉइन रिस्की होगा और उतना ज़्यादा रिवॉर्डेबल भी होगा क्योंकि जितना पैसा उसके अंदर आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, एक कॉइन का मार्केट कैप है 10 मिलियन और एक कॉइन का मार्केट कैप है 100 मिलियन। अब उसको अगर 100 मिलियन वाले को 2x करना है तो वहाँ पे उसके पास 100 मिलियन डॉलर और आना चाहिए तब जाके वो 2x होगा। तो सेम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 10 मिलियन वाले के लिए, तो वहाँ पे उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2x करने के लिए कितना पैसा चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिलियन के आस-पास चाहिए। 10 मिलियन जैसे ही पैसा उसके पास आता है डॉलर, तो वो कॉइन जो है वो 2x के आस-पास हो जाएगा। तो सेम अभी अगर मैं बात करता हूँ ज़ेनो की,
तो ज़ेनो का जो मार्केट कैप है $190 मिलियन के आसपास है। ईज़िली $500 मिलियन ये टच करेगा, इतना मैं कन्फर्म हूँ। और मेरी जो सेलिंग प्राइस है, मतलब मैंने पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँगा, कुछ प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है। अब जो कुछ कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक करूँगा, जहाँ पे मैं $20, $25, $30 के आसपास बुक करूँगा। 80% जो है मेरी होल्डिंग वहाँ पे सेल करूँगा, और बाकी जो रिमेनिंग होल्डिंग है वो मैं मून शॉट के लिए रख लूँगा, जहाँ पे टोकन अगर पंप होता है, मैक्सिमम पंप होता है, तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे निकाल के दे जाए। तो आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से ज़ेनो यहाँ पे अलग काम कर रहा है मोनेरो से, ज़ेडीसी से। है प्राइवेसी फैमिली का, बट जब डॉलर पैक्ड आपको देखने को मिलता है, यूएसडीटी आपके फ्रीज़ हो जाते हैं किसी एक्सचेंज के अंदर, है ना? बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये काम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट होगा वो आपके वॉलेट के अंदर होने वाला है। दोस्तों समझ गए होंगे, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर डिटेल वीडियो और लेके आऊँ, किस तरीके से माइन कर सकते हैं अपने यहाँ पे माइनिंग रिग से, माइनिंग दिखा के आपको माइनिंग करना सिखाऊँ, तो आप मुझे डेफिनिटली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर आप चैनल के अंदर नए हो, फॉलो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो कर लीजिए। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो पर एंड करते हैं। धन्यवाद।